हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे स्पिरिट गाइड्स, जो कि हमारे एनिमल स्पिरिट या वर्ल्ड स्पिरिट होते हैं वो, और हमारे स्टोर एनर्जी, उनके साथ ही हम टैरेट कार्ड भी लेंगे जिससे कि कंफर्मेशन हो और आपको पता चले कि किस टाइप की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। यहाँ आप 2 पाइल के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 पाइल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी एनर्जी आपको फाइनली कनेक्ट कर रही है और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कार्ड है वो हम ले रहे हैं विंडो क्वार्ट्ज का। तो विंडो क्वार्ट्ज जो है ये एक स्टोन है और फाइनली इसकी एनर्जी आपको ये बता रही है, या जिस किसी ने ये फाइल सेलेक्ट किया वो आपको बता रही है कि इसमें ईगल की एनर्जी वर्क करती है, क्योंकि फाइनली ईगल स्पिरिट आए हैं। इन्हें हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल अभी हम बताते हैं आपको कि ये जो स्टोन है ये आपको बताना चाह रहा है कि डू यू फील योर कनेक्शन विद द स्काई एबव एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट। क्या आप फील करते हैं कनेक्शन स्काई के साथ, अपने पैरों से, अपनी धरती से आसमान तक। आर यू अलाइंड विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर। क्या आप अलाइन हैं अपने ट्रू स्पिरिचुअल नेचर के साथ। आर यू एबल टू सी लाइफ फ्रॉम अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव। क्या आप अपनी लाइफ के ग्रेटर पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं। लेट योर कॉन्शियसनेस सोर हाई एज यू स्टे ग्राउंडेड। और क्या आप देख पा रहे हैं कॉन्शियसनेस सोर, तो स्टे ग्राउंडेड क्या आप फील कर रहे हैं। अलाउ योर विजन ऑफ योर फ्यूचर टू रीच फॉर एंड वाइड टू अलाइन विथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो क्या आप अलाउ कर रहे हैं अपने विज़न को, अपने फ्यूचर जो कि रीच कर पाए, अलाइन कर पाए अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो भी है आपका, उसके साथ खुद को और औरों को। तो ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं ईगल की अगर फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो ईगल एनर्जी आपसे ये कनेक्ट कर रही है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में कि आई एम अवेकिंग एवरी डे। तो ईगल के फॉर्म में अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही है तो आप ये समझ रहे हो कि आप अभी अवेकन हैं प्रतिदिन कई तरीके से या कई रास्तों के फॉर्म में, है ना। तो आई इन्जॉय सीकिंग कनेक्शन विथ माई हायर सेल्फ। तो मैं इन्जॉय करता हूँ अपने कनेक्शंस को अपने हायर सेल्फ के साथ, एंड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, और मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ खुद को। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप में वर्क कर रही होगी। फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव आई हैव ग्रेट क्लियरिटी। हायर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं अपनी ग्रेट क्लियरिटी के साथ अलाइन हूँ। आई एम आ कैटलिस्ट टू अवेकन अवेयरनेस ऑफ ऑल बींग्स। तो मैं कैटलिस्ट अवेकन के फॉर्म में अवेयर हूँ ऑल बींग्स के साथ। आई सी क्लियरली नाउ एंड बिकम अवेयर ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। तो मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली कि जो भी अवेयरनेस है स्पिरिचुअल ट्रुथ के फॉर्म में, वो मुझे क्लियरिटी हमेशा रहती है। तो ये जो एंजल हैं या जो स्पिरिट गाइड हैं हमारे ईगल, आप जानते हैं इनका आसमान पे आधिपत्य होता है। इनको क्लैरिफाई करती हुई एनर्जी देखिए कौन सी कनेक्ट कर रही है। नाइट ऑफ कप्स, एक स्टेबल ऑफर और मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी वाकई में जिन लोगों ने पाइल चुना है या जो इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं वो मैजिशियन की भूमिका में है, क्योंकि वो पूरे आसमान पे अपना एक छत्रराज बनाने में सक्षम है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन, अलाइनमेंट और अवेयरनेस, उनका क्रिस्टल पर्ड्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्लियर एंड वो कहते हैं ना एकदम क्लीन एंड क्लियर, साफ दिखाई देने वाला है, जिसमें नाइट ऑफ कप्स एक स्टेबल ऑफर के फॉर्म में काम करता है। तो जिन लोगों की एनर्जी है मुझे लगता है कि वो क्लियर है अपने लाइफ पाथ के लिए,
और उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये थी एनर्जी फर्स्ट फाइल वालों की स्पिरिट गाइड के फॉर्म में। अब चलिए देखते हैं दूसरे फाइल में क्या आ रहा है। हेलिडोर। हेलिडोर जो स्टोन है वो आपको बताना चाह रहा है, डू यू बिलीव यू आर लकी? क्या आप बिलीव करते हैं कि आप लकी हैं? आर यू टेकिंग द टाइम टू यूज़ योर इमेजिनेशन एंड रिलीज योर विशेस टू बी फुलफिल्ड? तो क्या आप अपनी इमेजिनेशन पर योर इमेजिनेशन एंड रिलीज योर विशेस टू बी फुलफिल्ड? तो क्या आप अपनी इमेजिनेशन को देख कर रिलीज़ कर देते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए? विजुअलाइज योर गोल्स। क्या आप विजुअलाइज करते हैं अपने गोल्स को? बिलीव दैट एनी एंड ऑल चेंजेस। क्या आप बिलीव करते हैं ऑल चेंजेस पर? डिसिपेट विथ ग्रेट ईज या ईजी। डिसिपेट विथ ग्रेट ईजी। इमेजिन योर लाइफ as if it is already filled with abundance, good health, happiness and inner peace। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को जो कि ऑलरेडी फुलफिल्ड है अबंडेंस, गुड हेल्थ और हैप्पीनेस से और इनर पीस से। तो ये वाली जो फीलिंग है क्या आपके अंदर से आ रही है? अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं ये स्टोन आपको बता रहा है कि आप अपने फॉर्म में स्ट्रांग हैं। और ये रहा आपका एनिमल स्पिरिट। तो लेडी बग, जहाँ तक जो लोग जानते हैं या जिन लोगों को पता है उन्हें पता होगा कि लेडी बग गुड लक का एक सिंबल है और वो हमारे गुड लक आने का भी संकेत देता है। तो अगर आप कहीं देखते हैं या आप लोगों ने कभी खेतों में जैसे कि अगर कृषि उससे जुड़े हैं या फिर किसान के फॉर्म में अगर आप कहीं से कनेक्ट हैं या आपके यहाँ कहीं भी खेती के फॉर्म में या छोटे छोटे क्यारियों के फॉर्म में अगर आपने कभी धनिया वगैरह लगाया हो तो उसमें आपको लेडी बग कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा, है ना। या फिर कभी कभी झाड़ियों या पत्तों या फिर घास में भी दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं गुड लक की बात करता है। अब ये देखिए क्या बता रहा है आपको, माई इमेजिनेशन इज़ द की टू माई सक्सेस। मेरी इमेजिनेशन सक्सेस की है। आई इन्विज़न माई फ्यूचर। मैं इन्विज़न करता हूँ अपने फ्यूचर को। एंड जॉयफुल पार्टिसिपेट एज इट अनफोल्ड्स। और मैं जॉयफुल पार्टिसिपेट करता हूँ इसे अनफोल्ड होने के लिए। आई एम सो इनक्रेडिबल लकी। मैं अपने आप को इनक्रेडिबल फॉर्म में लकी मानता हूँ। आई हैव मैनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं फील करता हूँ। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग इन माई लाइफ। तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में कॉन्स्टेंटली वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी देखिए कितनी प्यारी है। और अगर आप गुड लक फॉर्म में सोचते हैं कि अगर आपको ये दिखता है तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। बस आप कभी फोकस करके देखिए कि क्या इसके दिखने के बाद कुछ ऐसा है, या फिर आप प्रे भी कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ आपको देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो आपके हार्ड वर्क के बाद पेइंग ऑफ की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने अपने जो वर्किंग जोन है, आप देखिए सेकंड कार्ड भी हार्ड वर्क को ही दिखा रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों की मिलती जुलती एनर्जी है जिससे पता चलता है कि आपने बहुत मेहनत की है और उसके बाद जो रूट्स हैं वो फाइनली इस्टेब्लिश फॉर्म में लोगों को दिखाई देती है कि आपने कहाँ और किस हद तक वर्क किया है। और ये मजबूती आपको पेंटिकल्स के फॉर्म में अर्थात मनी के फॉर्म में और फिर आपकी पर्सनैलिटी और आपके वर्किंग फॉर्म में जो कह सकते हैं कि वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं यूथ एनर्जी और आपके चार्म को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो वो लोगों को दिखाई देता है और आप वेट कर रहे हो कि उससे भी बेस्ट क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा, बस आप उससे अभी अनभिज्ञ हैं। तो ये थी सेकंड पायल। और स्पिरिट और स्टोन एनर्जी के साथ कंफर्मेशन के तौर पे मैंने आज 2 कार्ड्स को यूज़ किया था टैरोट के फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट फाइल है अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा था वो तो 100% श्योर है कि उन्हें उनकी विक्ट्री मिलने जा रही है। और जो सेकंड फाइल है उन्हें फाइनली
थोड़ा सा अभी वो वेट कर रहे हैं और कुछ समय बाद उन्हें वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो उन्होंने अपना चूँकि हार्ड वर्क कर लिया है तो बहुत जल्द उन्हें रिज़ल्ट भी दिखाई देगा, क्योंकि लेडी बग आपको फाइनली गुड लक, गुड टाइम को रिसीव करता हुआ दिखा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।